अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स, आई होप यू आर लाइकिंग माय वीडियोस। आज मैं आपको एक यूनिक टॉपिक के हाउ टू एडजस्ट इंक्रीज ऑफ सैलरी टैक्स इन योर टैक्स रिटर्न इफ़ यू हैव चेंज योर जॉब, इसके बारे में एक ब्रीफिंग दूंगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप जो लोग टैक्स रिटर्न खुद करते हैं उनके लिए बड़ा इजीली ये इस वीडियो को देखने के बाद वो टैक्स फाइल कर सकेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीलॉग। तो अब ऐसा मैं आपको कुछ इसका बैकग्राउंड बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने फॉर एग्जांपल जॉब चेंज की, और फिर जब जॉब चेंज करने के बाद ये हुआ कि मेरे पास मैंने पुरानी कंपनी का टैक्स सर्टिफिकेट लिया और इस कंपनी का टैक्स सर्टिफिकेट लिया। जब मैंने इन दोनों टैक्स सर्टिफिकेट को इस में इनपुट किया तो मेरे पास जो वैल्यू आई वो कम आई, जिसकी वजह से कि जो टैक्स सर्टिफिकेट टोटल वैल्यू थी वो कम थी। जब मैं इसको सबमिट करने लगा तो इसने मुझे कहा कि ये अमाउंट एक्स्ट्रा 70,000 ये आपने पे करनी है। तो फिर इस जब ये इसके मुझे पे करने के लिए अब मुझे क्योंकि मैंने रिफ़ंड जो पुराने सालों की विद होल्डिंग टैक्स होता है उसमें आपके पास आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मोबाइल से आप मोबाइल आपने यूज़ किया उसका विद होल्डिंग टैक्स, जो बैंक्स आपने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मीज़ान बैंक, दुबई इस्लामी बैंक या इनमें आपने सेविंग अकाउंट खोले हुए तो उसका एक विद होल्डिंग टैक्स वो भी होता है। ठीक है, वो आपके पिछले सालों में वो कंप्यूट हो रहा होता है और वो आप हर साल इनकी वो उसमें ऐड अप हो रहा होता है। ठीक है, अब वो ऐड अप हो जाता है और उसको आप ये कर सकते हैं कि आप तो उसको हर साल रिफ़ंड करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल रिफ़ंड नहीं किया, वो एक अलग टॉपिक है, मैं आपको फिर बताऊंगा कि हाउ टू विदड्रॉ विदहोल्डिंग टैक्स ऑफ दिस ईयर। अभी हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो है हाउ टू एडजस्ट टैक्स ऑफ दिस ईयर अगेंस्ट अक्यूमुलेटेड विदहोल्डिंग टैक्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो टोटल इनकम है, ठीक है, उसके मुताबिक आपका टैक्स ब्रैकेट जो होती है उससे अगर आप तजावुज़ कर जाएं तो आपको ये एडिशनल टैक्स देना पड़ता है। तो लेट्स स्टार्ट। ये अब आप देख रहे हैं कि मैं 2021 का निकाला हुआ है, तो इसमें गो टू टैक्स चार्जेबल, फिर उसके बाद कंप्यूटेशन, और फिर उसके बाद आप चले जाएंगे रिफंड एडजस्टमेंट ऑफ अदर ईयर्स अगेंस्ट डिमांड ऑफ दिस ईयर। तो यहाँ पे ये खाली है। तो इस जगह पे ये जो वाइट है इस जगह पे जो मैंने टोटल पिछले 3-4 सालों की थी वो मैंने इसमें इनपुट की, तो वो जब यहाँ पे लिख दी तो फिर वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होके नीचे आप देख सकते हैं कि 65 होगी। तो बेसिकली जो थी वो टोटल थी वो जो 70,000 थी, और उसमें से ये अब पिछले साल की जो 9,000 वो आ गए। ये भी आप देख सकते हैं कि मैं 2016 का खोला हुआ है और ये नीचे शो हुआ हुआ रिफंडेबल इनकम टैक्स, और इस पे देखें आगे कुछ नहीं लिखा हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई 2016 में मुझे कोई टैक्स रिफ़ंड नहीं हुआ। अब हम चले जाते हैं आगे। मैं अपनी पुरानी 2021 उनको खोल के चेक करता हूँ, तो उसमें मैं आपको शो करूँगा कि ये सारी की सारी जो रिफंडेबल टैक्स है वो आपको नज़र आ जाएगा उसमें। अब मैं आपको अपने 2021 का जो मैंने टैक्स फाइल किया था उसमें लेके जा रहा हूँ।
तो ये देख सकते हैं आप रिफंडेबल इनकम टैक्स, यहाँ पे ये 2461 वैल्यू लिखी हुई है। तो ये वही वैल्यू है जो कि मैंने मोबाइल की विद होल्डिंग टैक्स और बैंक की विद होल्डिंग टैक्स जब जमा करवाया तो मेरे पास ये 2021 में इतनी अमाउंट मैं रिम्बर्स करवा सकता, ये वो वैल्यू है। ठीक है जी। तो इसमें अब मैं 22 में जब मैं जाता हूँ 22 में फ़ाइल टैक्स 2022 की फ़ाइल में जब टैक्स रिटर्न करने जाता हूँ तो उसमें आप देख सकते हैं कि ये अभी मैं खोल रहा हूँ, मैं वैल्यू जब इंटर करता हूँ, ठीक है, तो ये मैंने जो सारे पिछले सालों की जो वैल्यूज़ थी अकुमुलेट हुई थी 2021 में भी, 20 में भी, 19 में भी, वो सारी वैल्यूज़ मैं टोटल करके इसमें डाल रहा हूँ। ठीक है, ये जहाँ पे मैंने 9000 अभी मैंने क्लिक किया और इसमें ये वैल्यू मैं यहाँ डालूँगा तो ये अब उस 70,000 में से कट जाएगी। अब यहाँ पे अगर मैं ज़्यादा वैल्यू भी कर दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 या 20,000 ज़्यादा डालूँ, ठीक है, तब भी वो क्या करेगी कि जो टोटल हुआ होगा ये वो ही लेगी, मसलन उससे ज़्यादा नहीं लेगी। ठीक है, पिछले सालों की 2019-18, ठीक है, उनका जो टोटल हुआ होगा ये वो वैल्यू अभी लेगी, वो वैल्यू ले रही है। देखें, आप देख सकते हैं कि 9584 ये वो वैल्यू उठाएगी, उस टोटल को अकुमुलेट करके यहाँ पे शो कर देगी। अगर आप ज़्यादा भी डालेंगे तब भी वो नहीं लेगी, ये वही जो उसने अकुमुलेट किया हुआ पहले पिछले सालों का ये वो ले रही है। तो ये सॉफ्टवेयर बड़ा ही लिंक हुआ है अपनी पुरानी जो भी जो आपने टैक्स रिटर्न किए हुए और जो बैंक से सर्टिफिकेट डाले हुए उनके साथ ये लिंक हुआ है। तो अब आप इसको जब सबमिट कराते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये मैं भी कॉरस्पॉन्डेंस सेव सक्सेसफुली, ट्रांजैक्शन विल नॉट बी एबल, वो कह देते हैं, और कहता है कि एडमिटेड इनकम टैक्स कोड 9203 मस्ट बी पेड, ठीक है, बिफोर सबमिशन। तो ये क्योंकि जो पिछले टोटल हैं वो तकरीबन 9000 है और मुझे 70,000 पे करने हैं, तो इसलिए वो कह रहा है कि जब तक आप वो उसमें से वो अमाउंट तो कट गई, लेकिन बाकी आपने फिर भी ये 65 जो हैं 65 163 नीचे जो सबसे नीचे आपको राइट में शो हो रहे हैं, ये आपने पे करना है। ये एक्चुअली ये इस सॉफ्टवेयर में ग्लिच है, इसमें थोड़ा सा कोई मसला है कि यहाँ पे जब वो 9000 ये अमाउंट उसमें से 70,000 में से जब काटी है तो इसको तकरीबन देनी चाहिए थी 61 देनी चाहिए थी, लेकिन ये 65 काट रहा है। तो हो सकता है इसने शायद पिछले 2 या 3 सालों की उठाई है, तो इसमें ये इशू को रिज़ॉल्व करना पड़ेगा। चलें, आई होप आप सबको मैंने जो ब्रीफ़ किया वो सब कुछ समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर फॉलोइंग। इंशाल्लाह आपको इससे भी ज़्यादा एलैबोरेटिव वीडियोस भेजता रहूँगा। थैंक यू सो मच। थम्स अप।